Hello students, this is Sanandan Kumar Thakur and we will learn about the building construction. And in the previous lectures of building construction we have already dealt about what is the component of superstructure and substructure, and in this lecture we will tell about the rocky introduction. What is the rocky introduction? And I should start in Hindi. Okay, तो रॉकी इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो रॉकी इंट्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? रॉकी इंट्रोडक्शन वो चैप्टर हम आज चर्चा करेंगे, मात्र इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, शॉर्ट लेंथ वीडियो होगा। इसके आने वाले क्लासेस में इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो बात आ रही है आज रॉकी के इंट्रोडक्शन की, रॉक्स का। तो आप लोग जानते हो हम स्टूडेंट्स की रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। रॉक्स का फॉर्मेशन जानने के बाद आप इसमें हम अगर नहीं जानते होगा तो होगा ना, तो इसमें बताऊँगा मैं, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताऊंगा, उसके बाद रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है वो बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इस विशेष शेड्यूल में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स से पहले रॉक्स बनता कैसे है। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है उसका जो बहुत सारा लेयर होता है। पृथ्वी में क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारा लेयर होता है। आप जानते हैं कि जो मेरा पृथ्वी है उसका बहुत सारा लेयर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? लेयर। तो आपको हम ये बता दें कि उस विशेष लेयर में सबसे इंटरनल लेयर जो होता है उसमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें, है ना, आप इस चीज़ को देखना चाहें, ये मान चलते हैं इसको हम 3 लेयर में अगर डिवाइड कर दें, है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, 3 लेयर में डिवाइड कर देते हैं। और इस ये जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है दिस इज वेरी 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 हिट जोन। क्या होता है? हिट जोन होता है। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो हिट जोन होता है जिससे बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता रहता है? प्रेशर निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है? प्रेशर। एयर उसमें क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो निकलता रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो इंडिया में हो आप, इंडिया में क्या करो, आप एक पाइप लगाओ, एक पाइप ले लो और उसको इंडिया में धसाओ। तो कहते हैं हम लोग कि इंडिया के जस्ट नीचे अमेरिका है। कहने का मतलब इंडिया के जस्ट नीचे, है ना, अमेरिका है। मतलब कि जस्ट ये नीचे का मतलब समझना है क्या, कि जो स्फेराइडल सरफेस है हमारा, स्पाइरल सरफेस के जस्ट निचले वाला जो स्पाइरल सरफेस है उस पर अमेरिका है, ऐसा माना जाता है ना, ऐसा ग्लोब का कहना है। तो ये जो स्पाइरल सरफेस है, अगर मान चलिए आप इंडिया में छेद करोगे पृथ्वी को तो निकलना चाहिए कहाँ? अमेरिका में। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे क्या कर सकते हो, आप उसको छेद कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि जो मेरा पृथ्वी का लेयर है वो नंबर ऑफ, पृथ्वी का जो स्फीयर है वो जो सॉलिड है वो नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइडेड है ना। और उस लेयर्स में डिवाइड होने के बाद जब जैसे जैसे आप अंदर में जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करती रहती है, ठीक है, जिसके कारण हाई टेम्परेचर का फीलिंग आता है। अभी अगर मान चलिए आपको विशेषकर किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में डाल दिया जाता है और पंखा बंद कर दिया जाए तो वहाँ पर आप 2 घंटे से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में चले जाओ और पंखा बंद कर दो, फैंस नहीं चल रही हैं, तो आपका रहना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर फील करोगे, ज़्यादा टेम्परेचर फील करोगे। मतलब कि जब आप पृथ्वी के सरफेस से नीचे जाते हो एंड पृथ्वी के सरफेस से ऊपर आते हो, उसमें 2 चीज़ का डिफरेंस होता है। नीचे जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम जाएगा। कहने का मतलब ये है हम लोग एक न्यूट्रलाइज सिस्टम में रहने का प्रयास करते हैं। हम लोग का जो बॉडी जिस सरफेस पर रहता है एज अ न्यूट्रलाइज सरफेस हम उसको कह सकते हैं। हालांकि इस पर एयर प्रेशर का कुछ वैल्यू होता है ना, 101.335 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। 101.325 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम लोगों की बॉडी के ऊपर लगता रहता है एनी टाइम। लेकिन हम लोगों का बॉडी जो है, हम लोगों का बॉडी इसको क्या कर लेता है? सह लेता है ना। कॉल देख लीजिए थोड़ा सा। तो हम लोग का बॉडी क्या होता है? सह लेता है। तो जो बात आ रही है यहाँ पर प्रेशर चेंजेस की, तो अब जैसे जैसे नीचे जाओगे पृथ्वी के नीचे वैसे वैसे प्रेशर चेंजेस होती रहती है। एग्जाम नहीं होने वाला है, बोल दीजिएगा, ओके। तो जो प्रेशर जो होती है
प्रेशर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर चेंज होती जाएगी, यानी क्या होती जाएगी, प्रेशर जो वैल्यू होती है, प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नीचे जाएगा आप टेम्परेचर हाई होता जाएगा, है ना। और हाई होते 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 एक ऐसा समय आता है जहाँ पर आग ही आग रहती है ना। तो वहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर अमाउंट में, बल्क टेम्परेचर अमाउंट में एक प्रकार का प्रेशर जनरेट होता है और एक प्रकार का लार्वा उत्पन्न होता है। लार्वा क्या उत्पन्न होता है, एक प्रकार का आग का गोला उत्पन्न होता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अंदर से एक बफारा निकलता है, अंदर से कह सकते हैं आपकी अंदर से एक प्रकार का वैक्यूम जनरेट होता है, और वैक्यूम जनरेट होने के बाद वो जो प्रेशर जो होगी ऊपर निकलेगी। जैसे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सरफेस है पृथ्वी का, ये डिवीजन है, और इसमें देखा जाए तो इसमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई हो जाएगा, तो क्या करेगा, ऊपर निकलने का प्रयास करेगा, और ऊपर निकलते 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 एक ऐसा समय आएगा जो पृथ्वी के सरफेस पर आ जाएगा, आप देखते होंगे। और पृथ्वी के सरफेस पर जो आता है वो कि हाई अमाउंट में क्या करता है, उसका हाई अमाउंट में एक प्रकार का ये टेम्परेचर निकलता है। एंड हाई अमाउंट का जो टेम्परेचर होगा, हाई अमाउंट का जो प्रेशर होगा, जिसके कारण जो निकलेगा, तो क्या होगा, पृथ्वी के सरफेस पर कहते हैं कि ये पृथ्वी के सरफेस पर क्या आ रहा है, एक प्रकार लावा आ रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो वोल्केनिक इरप्शन होगा उसमें क्या होगा कि ये पृथ्वी का इंटरनल सरफेस जो है उसमें से मटेरियल्स बाहर रहती है, उसके पास उस समय इतना हीट होता है मत उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप लोगों को अगर इसका वीडियो देखना है तो YouTube पर जाकर टाइप करो वोल्केनिक इरप्शन, देखना, देखते हुए डर लगता है, ऐसा उसका टेम्परेचर देखने को मिलता है ना। अगर मैं उसको दिखाना चाहूँ तो रेड मार्कर से दिखा सकता हूँ कि रेड मार्कर से निकलने वाला जो सिस्टम होगा, आप इसको समझ सकते हैं कि इस फॉर्मेट में मटेरियल यहाँ पर ऊपर निकलती है ना, समझ सकते हैं। जो कि मटेरियल रेड है वो उसके पास कितना टेम्परेचर होगा, और वही मटेरियल जो रेड टेम्परेचर में निकलती है, रेड फॉर्मेट में, रेड कलर में, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये लावा है। क्या है, मोल्टेन लावा है, पिघला हुआ लावा, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिघला हुआ लावा होता है वो। और वही लावा जब ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो एक प्रकार का रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से रॉक्स बनता है, चट्टान बनते हैं। क्या बनते हैं, चट्टान। तो आपको समझ में आया होगा कि चट्टान के बनने की प्रोसेस ये होती है कि जब पृथ्वी के इंटरनल सरफेसेस में, इंटरनल लेयर्स में जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से एक प्रकार का इरप्शन देखने को मिलता है, एक प्रकार का इवैक्यूएशन देखने को मिलता है, और इस इवैक्यूएशन के रूप में निकलता है हाई टेम्परेचर अमाउंट में, हाई टेम्परेचर वाला मटेरियल, और उस मटेरियल का नाम होता है लावा, ठीक है। और वो जो लावा होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो एक रॉक का रूप ले लेता है, एक पहाड़ का रूप ले लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको हम इस प्रकार इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वोल्केनिक इरप्शन, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वोल्केनिक इरप्शन। और ये जो निकलेगा उसको बोलेंगे वोल्केनो। क्या बोलेंगे, वोल्केनो, है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता चल गया कि मेरा जो रॉक्स होता है वो कैसे बनता है। अब बात आती है कि रॉक्स का जो आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसमें इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, क्या होता है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता होगा कि हम जो इस पृथ्वी पर रहते हैं तो उसमें बहुत सारा बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। एक चीज़ ये होता है, इस मार्कर को देखो, इस मार्कर को बनाने के लिए बहुत सारा प्लास्टिक को एक विशेष प्रकार के रूप में तराशा गया है, एक विशेष प्रकार के रूप में इसको ढाला गया है। भोले बाबा का शिवलिंग देखते हो, भोले बाबा का जो शिवलिंग होता है उसको क्या विशेष प्रकार के पत्थर को उस शेप में ढाला जाता है ना। कभी शिवलिंग का शेप पता करके आना। तो भोले बाबा का जो शेप, जो शिवलिंग होता है वो क्या होता है, वो एक विशेष पत्थर का बना होता है, जिसको उस शिवलिंग के शेप में जो भी शेप हो उसका नाम पता करके हमको पर्सनली कमेंट करना, है ना। तो वो जो विशेष शिवलिंग का जो ये होता है वो उसको एक विशेष पत्थर के द्वारा बनाया जाता है ना। मतलब कि पत्थर के ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो होगा जो कि हम लोग कहते हैं उसको आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो होगा हम कह सकते हैं कि पत्थर के साथ हम छेड़खानी किए हैं, पत्थर के साथ सीजनिंग किए हैं,
पत्थर को एक विशेष प्रकार का रूप दिए हैं, है ना। तो ये हो गया मानव के द्वारा किया गया जाने वाला प्रोसेसिंग, मतलब कि ह्यूमन प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा मान के चलो ये मार्कर है और इसको जमीन पर किसी हम फेंक दें तो ये मार्कर कुछ दिन के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मार्कर कुछ दिन के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। ये मार्कर कुछ दिन के बाद कैसा हो जाएगा, अगर ये मार्कर प्लास्टिक का है तो इसको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय लगे, 400 वर्ष 500 वर्ष, लेकिन इसको होना तो है। लेकिन तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि इसका क्या होता है, बैक्टीरियाज का, इस पर हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोसेसिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो ये जो लावा निकलता है, लावा जिस समय निकलता है उस समय क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे ये लावा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लावा ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो होगा लावा क्या हो जाएगा, लावा कूल हो गया, है ना। लेकिन लावा जो इस प्रकार का जो लावा कूल हो जाएगा तो इस प्रकार का जो ये रॉक होगा उसको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक बोलेंगे। दूसरा नाम है स्टूडेंट्स सेडिमेंट्री रॉक का। तो स्टूडेंट्स सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होता है जो कि सेडिमेंट से बनते हैं, अवसाद से बनते हैं, है ना। आप जानते हैं कि मिट्टी जो होता है सॉइल का लेयर बाय लेयर बैठ जाता है। लेयर बाय लेयर बैठने के बाद मान चलिए एक घर इतना बड़ा, मान चलिए एक हाउस इतना बड़ा सॉइल का लेयर बैठ गया। अब उस पर चलेगा प्रोसेसिंग 4000 वर्ष 5000 वर्ष तो प्रोसेसिंग चलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो जो सॉइल है, मिट्टी है, वो चेंज हो जाएगा रॉक्स में। क्या हो जाएगा, रॉक्स में चेंज हो जाएगा। और एक बात ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए स्मॉलर पार्टिकल जो आएगा सेडिमेंट करके एक प्रकार का फॉर्मेशन कर लेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि सॉइल जो पार्टिकल होगा, सॉइल का छोटा छोटा पार्टिकल फॉर्मेशन जुड़ते बड़ा पार्टिकल बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। बड़ा जुड़ते बड़ा पार्टिकल बनते हुए एक प्रकार का रॉक का रूप लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है। और ये एक प्रकार का छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इसमें हजारों वर्ष लग सकते हैं, है ना, लाखों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन बनेगा तो जरूर। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मटेरियल के साथ जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हमारे वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव पड़ता है, तो मटेरियल के फिजिकल कंडीशन में चेंजेस आ जाता है। और जब ऐसा चेंजेस जो कि मटेरियल को मतलब कि स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल को इंटीग्रेट करने के बाद में बने, उस प्रकार के रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। याद रहना चाहिए, अवसादी चट्टान। क्या, अवसादी चट्टान। जो इग्नियस रॉक होता है उसका हिंदी नाम होता है अग्नेय चट्टान, और जो आपका लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक, उसका नाम होता है रूपांतरित चट्टान। क्या होता है, रूपांतरित चट्टान। तो जो मेरा मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मेरा इग्नियस रॉक होगा उस पर बहुत दिनों तक प्रोसेसिंग होगा। क्या होगा, बहुत दिनों तक प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद क्या होता है, जो मेरा इग्नियस रॉक होता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्या होता है, उसका फिजिकल सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के रॉक जिसका मतलब कि फिजिकल कंडीशन चेंज हो गया है, और तो उसको बोलेंगे हम लोग रूपांतरित चट्टान। क्या बोलेंगे, रूपांतरित चट्टान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया ये तीन चीज़, चट्टान बनते कैसे हैं, आग्नेय चट्टान क्या है, रूपांतरित चट्टान क्या है, मतलब कि आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है। You have known these three terms. These are not a complex term, only a simple terms that I have explained by me, Mr. S.K. ठाकुर। नेक्स्ट वन, तो अगर आपका उदाहरण देखना चाहे तो इसका ग्रेनाइट्स, डायोराइट्स, ये नहीं पूछेगा सर ग्रेनाइट क्या होता है, ये नहीं पूछेगा सर डायोराइट क्या होता है, ये सब पूछने वाली चीज़ नहीं है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा सब चीज़ों को, है ना। क्योंकि जो पत्थर है उसका नाम दिया गया ग्रेनाइट्स, डायोराइट्स, साइनाइट्स है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा नाम सैनंदन है तो है, अब सैनंदन क्यों है, अमित किसी का नाम क्यों है, राजा किसी का नाम क्यों है, सुशांत किसी का नाम क्यों है, हरिराम किसी का नाम क्यों है, तो ये सब चीज़ क्यों, ये क्यों का पता नहीं चलता है। दिस इज नॉर्मली अ नाउन एंड ग्रेनाइट हैज आल्सो अ नाउन स्टूडेंट्स।
तो ये मेरा हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि भौगोलिक क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं आपने देखा। मतलब कि जो भौगोलिक स्थिति होगी, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी, आपने उसको देखा। बात आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन की, मतलब कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाएगा तो बात आ जाएगी चेहरे की, फेस की। अब मान चलिए मैं यहाँ खड़ा जाता हूँ तो आप लोग फिजिकल हमको अगर फिजिकली क्लासिफाई कीजिएगा तो कहिएगा सर के पास ऊपर तक बाल नहीं है ना, सर को दाढ़ी है ना, सर का घेंट मोटा है या पतला है, गर्दन मोटा है पतला है। ये कहिएगा सर जब पढ़ाते हैं तो माइक लगाए रहते हैं। दिस इज द टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये कहिएगा अगर मेरे बॉडी को देख के करने वाले हैं तो कहिएगा सर का आंख धंसा हुआ है, सर है डिप्रेस्ड आई है, सर का ये बड़ा है, ये छोटा है, कान खड़ा है, कान बैठा है, कुछ भी कह सकते हो। नाक में एगो छेद है, नाक में 2 छेद है सर का, कह सकते हो ना। 2 होल्स है, 1 होल्स है, 2 आइज है, 2 ईयर्स है, ये क्या है 1 नोज है, टीथ है, चीक है, नेक है, चेस्ट है, जो भी कह सकते हो कह सकते हो। मतलब ये कि बॉडी को देखते हुए आप क्लासीफाई करो, क्या बॉडी को देखते हुए क्लासीफाई करो। मान के चलो किसी रॉक के बॉडी को हम देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको 3 चीज वाली बात आती है। एक में होगा क्या, उसमें जो फॉर्मेशन सिस्टम होगा वो हमको दिखेगा, मतलब कि जो इस रॉक का लेयर बाय लेयर इंटीग्रेशन सिस्टम है वो हमको दिखेगा, कैसे कैसे रॉक बना हुआ है। दूसरा में नहीं दिखेगा, जो दिखेगा उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड, जिसमें नहीं दिखेगा उसको कहेंगे अनस्ट्रेटिफाइड, और जो कंबाइनली होगा उसको कहेंगे फॉलिएटेड। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये 3 टाइप्स आ गया। अब आती है हार्डनेस क्लासिफिकेशन। हार्डनेस क्लासिफिकेशन के आधार पर रॉक के 4 टाइप्स होते हैं, है ना। सॉफ्ट रॉक जो होगा वो होगा जैसे कि स्लेट। हम लोग ऐसे स्टूडेंट थे जब बचपन में स्लेट से पढ़ा करते थे तो 1 महीने में 2-4 स्लेट फूट जाया करते थे। पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हैं अभी, लेकिन हम लोग में से जैसे कि हम लोग जो थे, मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरी बारे में बात नहीं करूँगा। हम लोग जो थे तो बचपन में पढ़ा करते थे तो स्लेट पर पढ़ा करते थे, और 1 महीना में 1 स्लेट 2 स्लेट फूट जाता था, क्योंकि वो हार्ड रॉक नहीं होता था, वो एक प्रकार का सॉफ्ट रॉक होता था जिस पर कोई थोड़ा भी प्रेशर अप्लाई होगा तो दिस इज फिटनेस। तो क्या हो गया, ये मेरा सॉफ्ट रॉक होता था स्लेट। दूसरी बात आती है मीडियम रॉक की। तो इस प्रकार से उसके हार्डनेस के ऊपर अगर डिफाइन किया जाए तो रॉक्स का 4 टाइप्स था, सॉफ्ट रॉक्स, मीडियम रॉक्स, हार्ड रॉक्स एंड वेरी हार्ड रॉक्स। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर है। केमिकल क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहा है 3 टाइप्स, सिलिशियस, आर्जिलेशियस एंड कैलकेरियस, है ना। आप लोग इसके टाइप में बारे में तो अच्छा से जानते होंगे, आर्जिलेशियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल के बारे में, क्योंकि मैं सीमेंट पढ़ा चुका हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। सीमेंट पढ़ा चुका हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, उसमें कंक्रीट को सीमेंट को बनाने के लिए आर्जिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल का यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वहाँ से कहो आर्जिलेशियस कौन होगा, कैलकेरियस कौन होगा? तो आर्जिलेशियस होगा जिसमें आर्जिल और क्ले रहेगा, क्ले मतलब मिट्टी वाला पार्टिकल, लैटेराइट। और जो मेरा कैलकेरियस मटेरियल होगा जिसमें हम लोग कैल्शियम की मात्रा होगी, है ना, जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। और जो मेरा सिलिशियस रॉक होता है इसमें हाई अमाउंट में सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिका हाई अमाउंट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रॉकी, एंड इन द फर्दर लेक्चर्स आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस अबाउट द रॉकी एंड द टाइप्स एंड द क्लासिफिकेशंस। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स वो हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को करेंगे मेनली, है ना। जियोलॉजिकल मतलब कि इग्नियस रॉक के और सेडिमेंट्री रॉक को, मेटामेटिक रॉक को देखेंगे। और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर मेनली क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में ही नहीं आएगा, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। और बात किया जाए तो आपको एक इसको समझने की ज़रूरत है, ये समझ लीजिए, ये तो समझ में आ ही जाएगा, आ ही गया होगा आप लोगों को। और 4th नंबर जो है केमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि 3rd नंबर में कुछ ज़्यादा है नहीं, 3rd नंबर को सिर्फ जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। तो हम लोग मेनली 3 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक सिस्टम।
तो प्रिय छात्रों, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, है ना। धन्यवाद। और क्या कीजिए, धन्यवाद लेने के साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते जाओ, है ना। अगला क्लास लूँगा तो डिस्क्रिप्शन होगा, है ना। और जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं ना, बढ़िया, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। और उसके बाद हमसे उनको दिक्कत होगी तो हमसे मिलेंगे, ठीक। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में।